तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है। इससे हमें पता चलता है कि जब एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वो बोथ एंड पे बराबर रहता है, मतलब कि कांस्टेंट रहता है। चलो ये पता लग गया। बट आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे मैं आपके सामने ए लेके आया हूँ, जैसे इसकी ये डायग्राम है, तो आप देख रहे हो यहाँ इसका एक पाइप है जिसका यहाँ ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एंड ए है और ये एंड बी है। तो अब आपने देखा होगा कोई लोग क्या करते हैं, मतलब कोई कुछ कहते हैं कि जो वॉल्यूम एट जो ए है वो उनका प्रोडक्ट होता है एरिया इनटू वेलोसिटी का, मतलब A1 इंटू B1। तो आप उनसे मतलब बताते नहीं कैसे है, तो हम पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक पाइप लिया, जो सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इसका ये एरिया होगा, ये लेंथ हुई। आपको इतना पता है कि जो एरिया जो सिलेंडर होता है उसका एरिया इनटू लेंथ हमें वॉल्यूम देता है, ठीक है, हमें ये पता लग गया। और जो हमारा फ्लूइड है वो v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। हम सब ने अपने बचपन में पढ़ा है एक फॉर्मूला जिसे कहते हैं d इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम सब ने अपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम अगर हम आपकी मर्जी है, जब अगर ऐसा लिखे तो इसका मतलब होता है कि टाइम 1 सेकंड है, मतलब ये वॉल्यूम पर सेकंड की रेट है। इट इज अ रेट ऑफ वॉल्यूम पर सेकंड की एक सेकंड में कितनी है वॉल्यूम, तो वो है एरिया इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर। बट अगर आपको टाइम को ऐसे ही लेना है तो आपको लिखना होगा इसे, यहाँ पे देखो एक सेकंड डिस्टेंस हमारा बन गया, कितना स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कौन सी हमारी वेलोसिटी, और ये टाइम, टाइम को अगर 1 सेकंड ले लिया तो हमारा ए इंटू बी बन जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी बन जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस ही हमारा लेंथ है, तो ये बन गया हमारा ए 1 इंटू B1। तो आपको समझ आ गया। बट अगर आपको नहीं लेना तो आप इसके साथ टी लगा दो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम एट बी। सेम प्रोसीजर से वॉल्यूम एट बी हमारा हो जाएगा A2 B2 इंटू टी, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो फ्लूइड है वो एक ही फ्लूइड है जो इधर से उधर एंड में जा रहा है, तो इसका मास तो हर जगह बराबर होना चाहिए। तो हम इसे करने से पहले हमें ये फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी इंटू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारा मास क्या होगा, मास होगा हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर हमारे ये फॉर्मूला आ गया, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वॉल्यूम हमारे पास है रो इंटू, पहले हम A1 पर वॉल्यूम एट ए पर देख लेते हैं क्या आया इसका मास, A1 इंटू B1। और यहाँ पे हमारा M2, मतलब कि अब हम वॉल्यूम एट B देख लेते हैं, तो ये हमारा आया A2 V2 रो। अब मैंने आपको बोला कि हमारा मास क्या है, इक्वल है। अगर मैं इस मास को इक्वल कर लेता हूं, मतलब कि मेरा आया M1 इक्वल टू M2। किस तरह, क्योंकि मास तो लिक्विड का सेम ही रहेगा और डेंसिटी भी क्या रहेगी लिक्विड की, सेम रहेगी। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूं तो हमारी पहली इक्वेशन बनी थी A1 B1 T इंटू रो A2 V2 T इंटू रो। T भी सेम रहेगा, कट गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी सेम है, कट गई। तो हमारे पास आ गया A1 B1 इक्वल टू A2 V2। इससे हमें पता चला कि क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कि अगर ये मुझे बताना चाहता है कि जो अगर एरिया बढ़ा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर वेलोसिटी बढ़ी तो एरिया कम हो जाएगा। मतलब अगर मैंने यहां से इसका एरिया कम कर दिया और लिक्विड यहां से जा रहा है, लिक्विड सेम टाइम में जाएगा बट वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेगा। मतलब अगर इसका एंड छोटा किया, ठीक है, और इसका एंड बड़ा है, यहां से जितना फ्लूइड इधर को आया उतने ही वो ज्यादा स्पीड से निकल जाएगा। मतलब यहां फिर स्पीड कम हो जाएगी, यहां स्पीड अधिक हो जाएगी, अधिक मीन्स बिग हो जाएगी कुछ। चलो और अपने हिसाब से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।